Then, after we lay the foundation, secondly, you add to your foundation. तब नेव को रखने के पश्चात हम दूसरा आप अपनी नेव पर बढ़ाते हैं. Add to your faith, Peter said here. अपने विश्वास में बढ़ाते हैं, यहाँ पतरस ने कहा. Add to your, first you have faith, then you add virtue to your faith. बढ़ाएं, पहले विश्वास कीजिए, अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाओ. This is the next column. First, pour your foundation, faith. ये अगला खंबा है. पहले अपनी नेव रखो, विश्वास. Then to your faith, add virtue. फिर अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाओ. Now, right there knocks a lot of us down. अब यहाँ हम में से बहुत से लड़खड़ा जाते हैं. Yes, sir? जी हाँ श्रीमान. Yes. Add virtue to your faith. जी हाँ, अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाइए. That doesn't just mean living a virgin life, you know, like a woman or a man and so forth. इसका केवल यही अर्थ नहीं है कि पवित्र जीवन जिए. आप जानते हैं कि जैसे एक महिला या एक पुरुष और आदि आदि. That doesn't have nothing to do with that. इससे इसका कोई लेना देना नहीं है. The Bible said, we read over here in the book of Luke, where it said, virtue went out of him. बाइबल ने कहा, हम यहाँ लूका की पुस्तक में पढ़ते हैं, जहाँ ये कहा गया है, उसमें से सामर्थ निकली. Is that right? If we're going to be like him, we must have virtue then. क्या यह ठीक है ना? यदि हम उसके समान होने जा रहे हैं, तो हम में सद्गुण होना ही चाहिए. We must have it to be like him. हमें उसके समान होना ही चाहिए. It's the first song that I ever loved in the hymns. One of the greatest was to be like Jesus. ये गीतों में पहला गीत है जिसको मैंने कभी पसंद किया. उनमें से एक महान था, यीशु के समान. Well, if I'm going to be like Jesus, I've got to have virtue and a path that it can pass forward from me to the people. ठीक है, यदि मैं यीशु के समान होने जा रहा हूँ, तो मेरे पास सद्गुण होना ही चाहिए और प्रकट होना चाहिए. ये मुझ में से निकलकर लोगों में जा सकता है. Because virtue went out of him to the people. Virtue. क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर लोगों में गई. सामर्थ, सद्गुण. And before you can let it out, you've got to have it first. और इससे पहले आप इसे प्रकट करें, आपके पास ये पहले होनी चाहिए. You haven't got it, it won't come out. There's nothing for it to come out of. आपके पास नहीं है तो ये प्रकट भी नहीं होगी. इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाहर आया. Well, if someone tried to draw virtue out of us, the check would return insufficient funds. क्या हो यदि कोई हम में से सामर्थ निकालना चाहे और चेक वापस आ जाएगा, पर्याप्त पैसा नहीं है. None there to draw from. Check bounced. समझे? नहीं, जहाँ से चेक वापस आ जाता हो वहाँ से कोई नहीं निकालेगा. Somebody look at you as a Christian and tomorrow see out here carrying on like a sinner. कोई आपकी ओर एक मसीह होने के नाते देख रहा है और कल वो आपको वहाँ एक पापी की समान देखे. Not much virtue can be drawn from that. See? Right. उसमें से बहुत सामर्थ नहीं निकाली जा सकती. समझे? ये ठीक है. Virtue must be in us. And until we get virtue, हम में सामर्थ होनी ही चाहिए और जब तक हम में सामर्थ नहीं है, then when we get true virtue, we can add it to our faith. तब जब हम में सामर्थ मिलती है, हम इसे अपने विश्वास में जोड़ सकते हैं. That's the next foundation wall. ये अगली नेव की दीवार है. Now, first you must have faith. Faith alone won't do it. अब पहले आपके पास विश्वास होना चाहिए. अकेला विश्वास काम नहीं करेगा. You've got, Peter said, then add virtue to your faith. आपके पास है. पतरस ने कहा, तब सामर्थ को अपने विश्वास में जोड़ें. You must have virtue in order to add it to your faith. अपने विश्वास में जोड़ने के लिए आपके पास सामर्थ यानी सद्गुण होना चाहिए. Now, then, it might be the reason you don't have it because many churches of the day teach you don't have to have it, or the days of its past. अब ये कारण भी हो सकता है कि आपके पास ये नहीं है, क्योंकि आज बहुत सी कलीसियां सिखाती हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है या इसके दिन बीत गए. You don't have to have it. Only thing you have to do is just join church. अब उनके पास इसका होना अवश्य नहीं है. आपको केवल एक कार्य करना है कि कलीसिया के सदस्य बन जाएं. Yeah, days is past. जी हाँ, वे दिन बीत गए. Virtue. Anyone knows what the word virtue means? See? And we must have it. सद्गुण,
कोई भी जानता है इसका क्या अर्थ होता है, देखा, और हमारे पास ये होना चाहिए। If virtue went from him to heal the woman that was sick, he's expecting the same virtue in his church. यदि उस स्त्री को चंगा करने के लिए जो बीमार थी उसमें से सामर्थ निकली, तो वो यही आशा अपनी कलीसिया से भी करता है। Because he was our example. क्योंकि वो हमारा आदर्श है। And if he has virtue to give to the people, he expects us to have virtue to give to the people. और यदि उसके पास सद्गुण था कि लोगों को दे, तो वो हमसे भी आशा करता है कि सद्गुण रखें कि लोगों को दें। And what is virtue? Virtue is strength, power. Some of them don't even believe in power of God. और सद्गुण क्या है? सद्गुण सामर्थ, शक्ति है। कुछ लोग परमेश्वर की सामर्थ में भी विश्वास नहीं करते। They say that's past. वे कहते हैं वो तो लागू हो चुकी। Only thing you have to do is just put your name on the book. आपको केवल एक कार्य करना है, केवल अपना नाम रजिस्टर में चढ़वा लें। Be sprinkled or poured or baptized or whatever more. That's all you have to do. और छींटे पड़वा लें या पानी डलवा लें या डूब लें या जो कुछ भी हो, बस यही है जो करना है। But Peter said here, add virtue. Now Peter's talking about building the house of God. See? The temple of God. Fixing it to a place. परंतु यहाँ पतरस कहता है सद्गुण बढ़ाएं। अब पतरस परमेश्वर के भवन को बनाने की बात कर रहा है। देखिए, परमेश्वर का भवन एक स्थान पर निर्धारित कर रहा है। And if you have virtue, you must have, if you have faith, you must have virtue with it. आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास सद्गुण हो जाता है, जब आपके पास विश्वास हो जाता है, तो इसके साथ आपके पास सद्गुण होना ही चाहिए। Have virtue for the whole world. ये ठीक बात है। पूरे संसार के लिए सद्गुण रखिए। I preached a sermon about 20 years ago, I guess, on Reverend Mr. Lilly, the pastor. मैंने लगभग 20 वर्ष पहले एक वचन प्रचारा था। मेरा अनुमान है वो आदरणीय श्री लिली पर, लिली पास्टर। Took it from the text of where Jesus said, "Consider the lily." वहाँ से इसका मूल पाठ लिया था, जहाँ यीशु ने कहा, सोसन के फूलों पर ध्यान करो। How they neither toil or spin. Yet I say to you, Solomon, all his glory is not arrayed like one. कि कैसे वे ना तो परिश्रम करते या काटते हैं, तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान ने अपनी सारी महिमा में उनमें से एक के समान भी ना पहना। Look at the lily. It comes from way down in the muck. लिली यानी कुमुदनी के फूलों को देखो, ये बिल्कुल नीचे कीचड़ में से उगते हैं। And every minute of the day it has to be drawing from the earth. और दिन के हर मिनट उसे पृथ्वी में से निकलना होता है। See? And what does it do with this virtue that it draws? It gives it out. समझे? और वो इस सद्गुण से क्या करता है? जो वो खींचता है, वो देता है। It makes a beautiful sight for the admirer. प्रशंसा करने वालों के लिए एक सुंदर दृश्य बनाता है। It opens up itself for honey, for the bee to come and get his part. वो अपने आप को शहद के लिए खोलता है, शहद की मक्खियों के लिए कि आकर उसका भाग ले लें। Don't complain. It's just got to give out. वो शिकायत नहीं करता, उसके पास है कि दे दे। What if the bee come in there? Insufficient funds. क्या हो यदि वो शहद की मक्खी आए और उसमें अपर्याप्त भंडार हो? No honey. That'll be scratch his head and say, "What kind of a lily is that?" शहद ना हो, ये छोटी मक्खी सर खुजलाकर कहती है, ये किस प्रकार की कुमुदनी है? For a man coming along trying to find salvation, go to the church to please the days of miracles is past. यदि एक मनुष्य इसलिए आए कि गिरजे या कलीसिया जाकर उद्धार पाने का यत्न करे, वे ये विश्वास करें कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए। Like Jack Cole once said, going into a restaurant and have a great big menu. जैसा कि एक बार जैक को ने कहा, एक होटल में जाकर एक बड़ी सूची खान पान की ली। Begin to read it down, T-bone steaks and things. I'll take a T-bone. पढ़ते हुए नीचे की ओर चला, हड्डियों के खाद्य पदार्थ और चीजें, कहता है मैं हड्डियों का खाद्य पदार्थ लूंगा। Well, that was for a day past. We don't have it. ठीक है, वो तो बीते हुए दिनों के लिए था, हमारे पास नहीं है। Might as well lay the menu down and get out. ऐसा हो सकता है कि खान पान की सूची नीचे रखकर बाहर चला जाए। That's right. Because you ain't got nothing to eat anyhow. देखिए, ये ठीक बात है, क्योंकि जो भी है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। So you might as well go where a restaurant's got something to eat. इसलिए आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ होटल में कुछ खाने को हो। And the spiritual man grow and needs something to eat on. That's the Word of God.
और बढ़ता हुआ आत्मिक मनुष्य को खाने की आवश्यकता होती है। वो परमेश्वर का वचन है। I believe every word of it. मैं विश्वास करता हूँ इसका हर वचन। God has a table spread where the saints of God are fed. जहाँ पर परमेश्वर के संतों को खाना खिलाया जाता है, परमेश्वर वहाँ मेज बिछाता है। He invites his chosen people, come and dine. वो अपने चुने हुए लोगों को निमंत्रण देता है, आओ और खाओ। With his manna he does feed, he supplies our every need. वो अपने मन्ना से खिलाता है, वो हमारी हर आवश्यकता को पूरा करता है। Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time. ओ यीशु के साथ सारे समय ये खाने में मीठा है। Yes, sir. He's got it. The church has it. जी हाँ श्रीमान, ये ठीक बात है, उसके पास है, कलीसिया के पास ये है। The church of the living God is built up into this perfect man of the knowledge of Christ. जीवते परमेश्वर की कलीसिया जो कि मसीह के ज्ञान सिद्ध मनुष्य पर बनी है। Now you must have virtue. I said then the first thing you know is somebody loves to smell the odor. अब आपके पास सद्गुण होना चाहिए। तब मैंने कहा पहली बात जो आप जानते हैं कि कोई जो सुगंध को सूंघना पसंद करता है, He ain't selfish. He's got odor. वो स्वार्थी नहीं है, उसके पास गंध है। Before he can give out odor, he has to have it. इससे पहले कि वो आपको गंध दे, उसके पास होनी चाहिए। Before he can give out honey, he has to have it. इससे पहले कि वो आपको शहद दे, उसके पास होना ही चाहिए। Before he can give out beauty, he has to have it. इससे पहले कि सुंदरता दर्शाए, उसके पास होनी चाहिए। Before he can give out virtue, you have to have it. So add to your faith virtue. Amen. Understand? इससे पहले कि आप सद्गुण दे, आपके पास होना चाहिए। इसलिए अपने विश्वास पर सद्गुण बढ़ाते जाओ। आमीन। आया समझ में? We can stay on that a long time, but it's time to get away from it. इस पर हम लंबे समय तक रुक सकते हैं, परंतु हमारा समय हमसे ही समाप्त हो जाएगा। Adding virtue to your faith. सद्गुण को अपने विश्वास पर बढ़ाते जाओ।